तो हेलो गाइज, ये जो अपनी वीडियो है ये एक्चुअली में अपनी पार्ट 1 जो अपनी थायराइड ग्लैंड की वीडियो थी ना, ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है। तो यार अगर आपने मेरी पार्ट 1 नहीं देखी तो पहले जाओ, लिंक आई बटन पे है, पार्ट 1 देख लो, देन इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। लेकिन अगर आप देख चुके हो पहले ही तो यार ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है, पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पूरी वीडियो में अपन इसके सारे रिलेशन देखेंगे, देन फिर मैं आपको जो है थायराइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो बिल्कुल तुम क्या एंड तक मेरी वीडियो देखा करो। तो आज अपन शुरू करते हैं पहले तो अपने थायराइड ग्लैंड के पार्ट से। तो इसके लिए मैं क्या तुम्हें 3D में मॉडल दिखाता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से 3D में इमेजिन हो पाएँ। तो यार अब तुम मेरा यहाँ पे 3D मॉडल देखो तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना नेक है और नेक के साइड में ये जो अपना पूरा ग्लैंड है ना, मैं सेपरेट करता हूँ इसे, यही अपना पूरा थायराइड ग्लैंड है। तो इसको मैं आपको बताऊं, पहले अपन लेते हैं लोब्स। तो इसका जो लोब है ना, उसमें एक अपना होता है एपेक्स, ये आपको दिख रहा होगा, और एक इसका होता है बेस। ईच लोब का यही है, इधर भी एक एपेक्स है और एक बेस है। उसके अलावा इसकी जो है अपनी टोटल रहती हैं 3 सरफेसेस। अपना सबसे पहले अपन ने देखा इसका है एक एपेक्स और बेस, फिर अपन देख रहे हैं इसकी 3 सरफेसेस होती हैं। एक है लेटरल सरफेस, फिर है मीडियल सरफेस, फिर है पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। मैं आपको दिखाऊं, जो आप आउटर में जो अभी सरफेस देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में अपनी लेटरल सरफेस है, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये अपनी लेटरल साइड है। तो दोनों जो इसकी ये वाली सरफेस है वो है इसकी लेटरल सरफेस। देन इसके इनर वाली ये जो सरफेस होती है ना, इसे अपन बोलते हैं इसकी मीडियल सरफेस, क्योंकि ये मेनली कहाँ है, ये अपने मीडियल साइड में है। उसके अलावा एक सरफेस जो कि अपने पोस्टीरियर में भी है और लेटरल में भी है, ये वाली, फिर इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, क्योंकि पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट है और लेटरल में भी है। तो कुछ इस तरीके से हैं इसकी तीनों सरफेसेस। फिर से बताऊं, ये लेटरल सरफेस, देन ये बीच वाली मीडियल सरफेस, और एक ये पीछे वाली, ये है अपनी पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। फिर अपन बात करते हैं इसकी बॉर्डर्स पे। तो अपने लोब में होती हैं कुल मिला के 2 बॉर्डर्स। एक ये आप देख रहे हो ना, ये वाली, इसको अपन कहते हैं इंटीरियर बॉर्डर। तो एक इसमें है इंटीरियर बॉर्डर। देन पीछे की तरफ ये वाली जो बॉर्डर है ना, ये है अपने इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसमें कुल मिला के हैं 2 बॉर्डर्स, एक ये इंटीरियर और दूसरी इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। अब अपन देखते हैं इसके इस्थमस के रिलेशन। तो जो इस्थमस है ना अपना, ये एक्चुअली में दोनों लोब्स को, ये बीच में ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस में अपनी होती है कुल मिला के 2 सरफेसेस। अपने लोब में जहाँ 3 सरफेस थी ना, यहाँ पे होती हैं 2 सरफेस, एक इंटीरियर में एक इंटीरियर सरफेस, और इसके जो पीछे ये जो है ना, इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस। उसके अलावा अपन बात करें बॉर्डर्स की, तो इसमें भी सिर्फ 2 बॉर्डर होंगी इस्थमस में, एक अपर बॉर्डर, दूसरी लोअर बॉर्डर। तो ये पूरा क्या मैंने आपको 3D में बता दिया, और मैं 3D में आपको नहीं बताता ना तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाती। लेकिन मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करवाने के लिए इसको 3D में भी बताया। अब आप थोड़े से क्या इसके रिलेशन भी देखो। एक्चुअली में ये जो अपना पूरा का पूरा ये अपना है थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ है, नेक में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुछ मसल रहती हैं, कुल मिला के 4 मसल हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के सामने आ रही हैं, इंटीरियर में आ रही हैं। अगर मैं आपको सबसे फर्स्ट मसल बताऊं तो वो है अपनी ये वाली मसल, वो है अपनी स्टर्नोथायरॉइड मसल। ये आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। मैं आपको क्या इसको सेपरेट भी करता हूँ। अभी जो आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये जो स्टर्नोथायरॉइड मसल है ना, वो अपनी स्टर्नम बोन से अटैच है और ऊपर जाके अपनी थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच होती है। तो ये है अपनी स्टर्नोथायरॉइड मसल। उसके अलावा यहाँ पे अपनी एक प्रेजेंट है स्टर्नोहायोइड मसल, अपने स्टर्नम बोन से हायोइड बोन तक। उसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड मसल है जो कि इसके लोब के जस्ट इंटीरियर में आ रही है, उसको अपन बोलते हैं ओमोहायोइड मसल। ये अपन ने देखी थे, ट्राइंगल में भी देखी थी ये ओमोहायोइड मसल। ये 2 पार्ट से बनती है, एक इसकी सुपीरियर बेली और एक ये इन्फीरियर बेली। देन ओमोहायोइड के बाद यहाँ पे एक लार्ज मसल है, ये भी देखो आप, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल।
तो यार अब अपन ने देखा ये थायराइड ग्लैंड के इंटीरियर में आ रही है 4 मसल, मैंने आपको चारों डिटेल में बताई। अब बता रहा हूँ इसके पीछे, जस्ट आप पीछे देखो, पीछे का प्रेजेंट है अपना, पूरा अपना प्रेजेंट है ट्रैकिया। तो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे की साइड अपना प्रेजेंट होता है पूरा ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पीछे अपना प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। ये आपको 3D में भी दिख पा रहा होगा। ये आपको पूरे के पूरे क्या हैं, इसके रिलेशंस हैं। अब क्या इसको अपन और डिटेल में देख लेते हैं रिलेशन मेरे डायग्राम में। अब आप जो है इसका रिलेशन का डायग्राम देखिए। तो एक्चुअली में अपन ने क्या करा, ये जो अपना पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड है ना, इसको अपन ने 20 सेक्शन में कट कर रहे हैं, और अब सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं ऊपर से। तो अपन को कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। ये इंटीरियर सेक्शन में है और ये सुपीरियर सेक्शन में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन से व्यू से अपन देख रहे हैं, ताकि अच्छे से इमेजिन हो पाए। तो ये है अपना पूरा थायराइड ग्लैंड। आपका उसको बनाना सीखो, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखो, ये है इंटीरियर और ये है पोस्टीरियर, कुछ इस तरीके से ये है, ठीक है। ये है अपना इंटीरियर और ये है अपना पोस्टीरियर में। सबसे पहले आप बनाना ट्रैकिया, देन ट्रैकिया के पीछे अपना होता है ईसोफेगस, देन आप ईसोफेगस बनाएंगे। फिर आप इस ट्रैकिया में पूरा लगा हुआ बना देना अपना थायराइड ग्लैंड। अपन जानते हैं ना, पूरा थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया में लगा है। देन अपन इस पूरे थायराइड ग्लैंड की बना लेंगे फेशिया। उसके अलावा अब आप देखो, इसके इंटीरियर में कितनी आ रही हैं, 4 मसल। तो इसके चारों मसल बना देना। सबसे पहले आप बनाना सबसे लार्जेस्ट मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। देन इस मसल के अंदर अपन की 2 मसल आ रही थी ना, ये अपनी आ रही थी स्टर्नोहायोइड, और एक थी इसकी स्टर्नोथायरॉइड मसल, ये वाली मसल। अब बच्चे क्या करते हैं, मेनली इसको रटे लेते हैं, ये सुपीरियर सेक्शन का डायग्राम रटे लेते हैं। एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है भाइयों, तीसरे दिन मैं बता रहा हूँ भूल जाओगे तुम। क्यों? क्योंकि आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अब मैंने तुम्हें क्या 3D मॉडल बगल में रखा है, तो अब समझाता जा रहा हूँ ना यार, ये मसल ऐसी दिखती है 3D में, ये कुछ इस तरीके से होता है, तो तुम्हें क्या सारी चीज़ें इमेजिन हो पा रही होंगी। अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो एट द एंड, वीडियो के एंड में तुम्हारे सारे कंसेप्ट तुम्हें याद ही हो जाते हैं, क्योंकि मेरी टीचिंग मेथड ही ऐसी है। इसलिए यार प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर करा करो। जैसे ये वीडियो आपने देखी, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, स्टेटस डालो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। यही मेरा एक प्राइमरी रिवॉर्ड हो जाएगा यार, एंड नथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। मैंने सिर्फ एक ही प्राइमरी गोल सेट करा है कि एनाटमी को मुझे बहुत ईजी करना है। जो मैंने सहा मेरे फर्स्ट ईयर में कि यार मुझे 3D मॉडल्स नहीं मिल पा रहे, कोई अच्छे से यूट्यूब में हिंदी में 3D मॉडल के साथ नहीं पढ़ा रहा, तो जो मैंने सहा, मैं मेरे जूनियर को ये सब नहीं झेलने दूंगा। मैं आपको बहुत ईजी कंटेंट बनाता हूँ, मैं रिटर्न नोट्स भी बनाता हूँ। मेरे टाइम में होता था यार नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो बिल्कुल मैं तुम्हें नोट्स भी दे रहा हूँ। तो यार प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो मेरे इस गोल में आने के लिए। अब अपन वापस देखें अपन कहाँ थे, अपन थे यहाँ पे 3 मसल, एक थी स्टर्नोथायरॉइड, एक स्टर्नोहायोइड, देन स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, और पीछे की साइड ये अपनी थी ना ओमोहायोइड मसल, तो ये एक ओमोहायोइड मसल। तो आपको क्या करना है, ये अपना ट्रैकिया बनाया, ईसोफेगस बनाया, और ये अपना पूरा ग्लैंड बना दिया। देन दोनों साइड ये 4-4 मसल ड्रॉ कर देना, बड़ा इजीली हो जाता है। उसके अलावा फिर इसके पीछे की तरफ, एक्चुअली में नेक में, यहाँ पे अपनी प्रेजेंट रहती है कैरोटिड शीथ। ये अपन ने इसकी वीडियो भी देख रखी है। और कैरोटिड शीथ के कंटेंट क्या होते हैं, बिल्कुल सही, इंटरनल जुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक वेगस नर्व। और जिसको इसका कंसेप्ट नहीं पता ना यार, बिल्कुल घबराओ मत, इसकी वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, मैं सेपरेट में बता चुका हूँ। तो यार अब अपन ने क्या करा, इसके सारे रिलेशन आपको ऐसे याद हो गए, समझे। मैं बताऊँ अब क्या हुआ, आपने ये डायग्राम बना लिया। अब आपको मैं बताता हूँ इस डायग्राम से रिलेशन कैसे लिखना है। तो ये अपना पूरा है थायराइड ग्लैंड, और ये जो है एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड की है लेटरल सरफेस। मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली अपनी होती है लेटरल सरफेस, और मेनली इसके लेटरल सरफेस में क्या आ रही हैं, 4 मसल रिलेशन में। तो ये आपको क्या यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। अपन मेनली क्या है, रिलेशन वगैरह याद नहीं करते, अपन सिर्फ डायग्राम याद करते हैं, वो एज इट इज़ वो का वो अपन लिख के आएंगे। तो इसके लेटरल सरफेस में 4 मसल आ रही हैं, तो एज इट इज़ इन चारों के नाम लिख देना, ठीक है। देन अगर अपन देखें मीडियल में, तो मीडियल वाली सरफेस में क्या आ रहा है, 2 ट्यूब्स, एक ट्रैकिया और एक ईसोफेगस।
तो आप ट्रैकिया और ईसोफेगस लिख देना। उसके अलावा यहाँ पे एक नर्व भी आ रही है, उसका नाम है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, तो आप एक रिकरेंट लैरेंजियल नर्व भी लिख देना। उसके अलावा ये वाली सरफेस अपनी कौन सी है, ये है अपनी पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। 3D में आपको दिखाऊं, ये वाली, ये है अपनी पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। और मेनली इसके पोस्टीरियर लेटरल सरफेस में क्या आ रहा है, उसमें अपना आ रहा है कैरोटिड शीथ। तो यार ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है आपका इजी याद हो गया और सारे रिलेशन भी आपको याद हो जाएंगे। अब मैं आपको यहीं पे ही ब्लड सप्लाई भी बताता हूँ, फिर अपन देखेंगे इसके रिलेशंस मेरे नोट्स में डिटेल में। तो यार ये अपना पूरा है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब आप देखो आर्च ऑफ अयोटा से, ये है अपनी बिल्कुल आर्च ऑफ अयोटा। अपन ने जो है थॉरैक्स में पढ़ा था, आर्च ऑफ अयोटा की होती हैं 3 ब्रांचेस। इसकी ये राइट में है, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक ब्रांच, देन फिर अपनी होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो अब यहाँ पे देखो ये जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ना, वो आगे जाके अपने देगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अगर आप देखो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो है इज ए डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ अयोटा, लेकिन राइट कॉमन कैरोटिड जो है वो अपनी राइट ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांच होती है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको याद मैंने करवाई दिया था अपर लिम में। देन फिर यहाँ से पूरी की पूरी आर्टरी आगे जा रही है कॉमन कैरोटिड, अपन को पता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये एक अपना है इंटरनल कैरोटिड और ये है अपना एक्सटर्नल कैरोटिड। अब आप देखो अब क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, ये वाली एक्सटर्नल कैरोटिड अपनी एक ब्रांच देगी, उसका नाम होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बिल्कुल आपको नाम से समझ में आ रहा है, पहले तो यार ये थायराइड आर्टरी है तो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगी, और ये सुपीरियर है तो ये मेनली अपना जितना भी अपना एपेक्स है ना थायराइड ग्लैंड का, ये वाला पार्ट, ये अपना पूरा एपेक्स और इंटीरियर पार्ट, वो पूरा अपना सप्लाई होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से। और जाहिर सी बात है अब सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी होगी, तो यहाँ पे नीचे रहती है अपनी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पे याद रखना 2 मेन आर्टरी हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। बिल्कुल नाम भी बड़े इजी सी हैं यार याद रखने में। तो आपका याद क्या रखना है, आपको ये याद करना है कि ये आर्टरी एक्चुअली में किसकी ब्रांच है। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है अपन देख रहे हैं, ये अपनी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, बिल्कुल डायरेक्ट ब्रांच है वो। वहीं ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो अपनी ब्रांच होती है ये सबक्लेवियन आर्टरी की, ठीक है एक्चुअली में। लेकिन ये डायरेक्ट ब्रांच नहीं है सबक्लेवियन की, पहले अपने सबक्लेवियन आर्टरी आई, फिर इस सबक्लेवियन आर्टरी ने एक ट्रंक दिया, उससे अपन बोलते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। देन ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है वो अपनी एक ब्रांच देता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो अपनी सबक्लेवियन की ही इनडायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक एडिशनल आर्टरी भी होती है, उसे अपन बोलते हैं थायरोडीमल आर्टरी या फिर एक्सेसरी थायराइड आर्टरी। वो मेनली अपने राइट ब्रेकियोसेफेलिक से निकलती हैं, ये छोटी सी आपको दिख रही होगी, और कभी कभी वो आर्च ऑफ अयोटा से भी आ जाती हैं डायरेक्ट ब्रांच। तो ये अपनी थी दोनों मेन आर्टरी और एक अपनी एडिशनल आर्टरी। उसके अलावा क्या होती है, अब आप यहाँ नर्व भी देख लो, मेनली इन आर्टरी के साथ जो है 2 नर्व रिलेशन बनाती हैं। तो आपको ये भी याद करना है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व आ रही है, तो मेनली सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ अपनी एक नर्व रहती है, वो है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ये आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। और याद रखना ये जो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है ना, वो अपनी डायरेक्ट ब्रांच होती है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है जो कि अपनी जो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ है। वहीं इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है उसके साथ एक और नर्व होती है, वो है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। यहाँ रिकरेंट का मतलब है ये वापस से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो आपको सारा इसका आर्टरी सप्लाई समझ में आ गया होगा। फिर आप बोलोगे सर इसके वेन्स का क्या, तो यार मेनली इसके अंदर सिर्फ 3 ही वेन है, जो अपन ने देखा ना आर्टरी वैसे ही वेन है, सुपीरियर थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन। अब यहाँ पे एक्सेसरी थायराइड वेन की जगह वहाँ पे प्रेजेंट होती है मिडल थायराइड वेन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए अपन उसको डिटेल में नहीं देखते।
अब मैं आपको मेरे नोट्स में सारा एक बार रिलेशन रिवाइज करवाता हूँ, रिलेशन एंड ब्लड सप्लाई, फिर मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आप देखिए अपने थायराइड ग्लैंड के रिलेशन। पहले अपन लेते हैं लोब। अब लोब में एक अपना है एपेक्स। तो मेनली यार इसका जो एपेक्स और बेस है ना, उसके साथ सिर्फ आर्टरी और नर्व के रिलेशन होते हैं। और अपन को पता है कौन कौन सी आर्टरी और नर्व के रिलेशन है। सबसे पहले इसके एपेक्स में क्या रहा है, बिल्कुल सही, अपनी आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो बस आपको क्या ये सब डायग्राम याद करना है, फिर आप सारी चीज़ एज इट इज़ फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं यार, समझ रहे हो ना। तो इसके एपेक्स पे है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व थी, अपनी थी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। तो ये दोनों के दोनों अपने एपेक्स के रिलेशन में अपन को लिखना है। मतलब रिलेशन बहुत ईजी होते हैं अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से पढ़ो तो। फिर अपन आते हैं बेस पे। बेस पे है अपनी इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। फिर अपन आते हैं तीनों सरफेसेस पे। तो यार इन तीनों सरफेस को तो अपन ने इस डायग्राम से याद करा था, याद है। तो इसके लेटरल में देखो आप, तो लेटरल में क्या थी, 4 मसल। तो ये चारों मसल के एज इट इज नाम लिखे हैं। वहीं अब आती है मीडियल की बारी। देन मीडियल में क्या था, मीडियल में सबसे पहले अपनी है 2 ट्यूब्स, एक है ट्रैकिया और एक है ईसोफेगस। उसके अलावा ये जो ट्रैकिया है ना, उस पर 2 मसल अटैच हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ट्रैकिया बीच में है कुछ इस तरीके से, अगर उस पर कुछ मसल अटैच होंगी तो वो भी तो इसके मीडियल रिलेशन में आएंगी। तो यहाँ पे 2 मसल अटैच हैं जो किसके रिलेशन में आ रही हैं, वो है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल और कैरिकोथायरॉयड मसल। मैं आपको 3D में भी दिखाता हूँ, ये देखो आप इस 3D मॉडल में, थोड़ा मैं जूम करूँगा। तो ये वाली जो मसल है ना, इसी को अपन कहते हैं कैरिकोथायरॉयड मसल, जो अपनी ट्रैकिया पे अटैच है। ये लोग मैं सेपरेट करी, बिल्कुल स्मॉल मसल है जो कि अपनी ट्रैकिया पे अटैच होती है। और ये इमेजिन कर लेते हैं ना तो और अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। उसके अलावा एक और मसल है जिसको अपन कहते हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ये वाली मसल दिख रही है आपको, ये है अपनी इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ये दोनों ट्रैकिया पे अटैच थी इसलिए। देन ये है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और ये दोनों की दोनों ट्रैकिया पे अटैच है इसलिए ये अपने रिलेशन में भी आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 नर्व्स भी हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, वो है अपनी रिकरेंट एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। देन इसकी फाइनल सरफेस वो है इसकी पोस्टीरियर लेटरल, पीछे वाली सरफेस, वो अपने मेनली रिलेशन में आ रहा है कैरोटिड शीथ के। यहाँ पे कैरोटिड शीथ लिखा है। वहीं इसके अपन देखें बॉर्डर्स, तो इसकी बॉर्डर्स भी जो है इसकी आर्टरी और नर्व के साथ रिलेशन में आ रही हैं। तो इसकी इंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे एक लिखी है चीज़ कि वो थिन है। अगर अपन एज कंपेयर देखें पोस्टीरियर से, तो अपनी इंटीरियर बॉर्डर अपनी थिन होती है। उसके अलावा आपको दिख भी रहा होगा ये पूरी इंटीरियर बॉर्डर में कौन सी आर्टरी आ रही है, वो अपनी आ रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेशन में। वहीं उसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो मेनली अपनी थिक होती है, एज कंपेयर करें तो उससे थिक है। उसके अलावा वो रिलेशन में आ रही है अपने इंटीरियर थायराइड आर्टरी के। उसके अलावा अपन को पता है कि जो अपना जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके पोस्टीरियर में अपना प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसके पोस्टीरियर में अपना प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड और थोरेसिक डक्ट। फिर अपन एंडिंग में देखेंगे इस्थमस के रिलेशन। तो यार ये तो बड़ा ही इजी है। इसके इंटीरियर में अपनी होती हैं 2 मसल, स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोहायोइड मसल। देन इसके पोस्टीरियर में इस्थमस के पीछे क्या होगा, इसके पीछे अपना है 2 से लेकर 4 ट्रैकियल रिंग्स। देन इसकी अपर सरफेस जो है, एक्चुअली में यहाँ पे सरफेस नहीं, एक्चुअली में बॉर्डर होना था, ये थोड़ा गलत लिखा है, आप करेक्शन कर लेना। इसकी अपर बॉर्डर पे जो है अपनी आ रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और इसकी जो लोअर बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर होगा एक्चुअली में लोअर बॉर्डर, तो यहाँ की इसकी लोअर बॉर्डर में अपनी है इंफीरियर थायराइड वेन। तो पूरा अपन ने जो है इसके देख लिया रिलेशन। एंड अब मैं आपको इसको लास्ट पार्ट बताता हूँ इसका ब्लड सप्लाई पे। अपन देख चुके हैं लेकिन नोट्स में एक बार और देख लो आप। तो मैंने बताया था ना 3 आर्टरी हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सेसरी थायराइड आर्टरी। आपको सिर्फ ये याद करना है कि वो किसकी ब्रांच है बस, और कौन सी नर्व के साथ रिलेशन में आ रही हैं।
जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है इट इज़ अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और वो रिलेशन में अपनी आती हैं एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के। वहीं इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। पहले सबक्लेवियन आर्टरी अपना देगा थायरोसर्विकल ट्रंक, देन थायरोसर्विकल ट्रंक देती है अपनी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी अपने रिलेशन में आएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ। फिर अपन देखें वेन्स पे, तो वेन है इसकी सुपीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन और एक मिडल थायराइड वेन। तो ये वेन किसमें ड्रेन कर रही हैं, आपको ये याद करना है। बड़ा ही इजी है यार इसका। देखो सुपीरियर और मिडल जो है ना, वो दोनों की दोनों अपनी ड्रेन हो जाएंगी इंटरनल जुगुलर वेन में, और वहीं इंफीरियर थायराइड वेन अपनी ड्रेन होगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। यहाँ पे भी यही था ना, इंफीरियर थायराइड, यहाँ पे भी यही था ना, इंफीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच थी अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की। सिमिलरली जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो अपना ड्रेन करेगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। तो अब आप देखिए इसका लिम्फेटिक्स, तो मेनली इसका सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो अपन कर लेते हैं डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। अब अपन देखते हैं इसका नर्व सप्लाई। तो थायराइड ग्लैंड की सारी नर्व जो है वो एक्चुअली में अपनी मेनली ड्राइव होती हैं मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से, देन पार्शली सुपीरियर और इंफीरियर, इन दोनों से भी कभी कभी अपने इसकी नर्व्स आ जाती हैं। मेनली इसकी नर्व्स ड्राइव होती हैं फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से। बस आपको इतना ही याद करना है। तो अब मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, और यार स्क्रीनशॉट में क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, मज़ा भी नहीं आता और इतना अच्छी क्वालिटी में। तो अब मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे HD नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं, लिंक जो है आई बटन पे है उसका, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लो। देन मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो पहले यार मान लो कि अपना आ गया शॉर्ट नोट में, तो शॉर्ट नोट में अपन को पूरा लिख के आना पड़ेगा। पहले आप थायराइड ग्लैंड की हेडिंग डालना, देन उसका बेसिक लिखना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना, पैराग्राफ में मत लिखा करूँ, जितना तुम पॉइंट्स में लिखा करोगे, जहाँ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वहाँ पैराग्राफ भी लिखो, लेकिन मेनली पॉइंट्स में लिखो अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखे। तो थायराइड ग्लैंड हेडिंग डाली, देन सारे पॉइंट्स लिखे अपन ने बेसिक, देन कैप्सूल लिख देना ट्रू एंड फॉल्स। देन फिर आपको लिखने पड़ेंगे इसके रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हेडिंग डालना रिलेशन, फिर लोब्स, फिर एपेक्स के, बेस के, फिर सरफेस हेडिंग डाल के तीनों सरफेस के अच्छे से साफ साफ सारे रिलेशन लिखोगे आप। देन इसका फिर आर्टरी और ब्लड सप्लाई लिख देना। इतना आप लिखना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा एक ये डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा। लेकिन यार थायराइड ग्लैंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, वो होता है पैराथायराइड ग्लैंड, और वो थोड़ा इससे बड़ा भी है। तो उसकी वीडियो भी तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी, वो भी तुम देख लेना अगर आप तक वो वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो से हेल्प हुई हो आपकी, तो इस वीडियो को तुम करो लाइक, मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, सारे वीडियोज़ लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।